कि सर हम पुराने नोट्स इनफ। सर एक जो राष्ट्रीय सवाल मुझे लगता है हर जगह बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि सर हम पुराने नोट्स इनफ हैं या नए नोट्स बनाएं। देखो, नोट्स बनाना आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट है। मैं ये तो मानता हूं कि जब नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें लर्न भी करते हैं। जब भी हम कभी नोट्स बना रहे होते हैं तो हमारी चीज़ें दिमाग में छप रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि एक बुक को रीड करना और बुक से नोट्स बनाकर पढ़ना, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपको मोर देन 70% तो पहले से आते हैं, मतलब आप अपने नोट्स में से चलो मोर देन 60% कर लो, 60% से ज्यादा अगर आप अपने नोट्स को पहचानने लगते हो कि हाँ यार ये ठीक है, ये आता है, ये आता है, तो मैं कहूंगा मत बनाओ। अदरवाइज मैं कहूंगा कि यार वीडियो तो तुम पूरा देख ही रहे हो ना, ठीक है, वीडियो तो तुम पूरा देख ही रहे हो, एक पेंसिल हाथ में रखो। ठीक है, एक पेंसिल हाथ में रखो, पुराने नोट्स में लाइन ऐड कर लो अगर कम है तो, वरना एक कॉपी सेपरेटली बना लो, एक रजिस्टर सेपरेट बना लो। आपको लगता है कि ये वाला पार्ट नया बताया है वो नोट कर लो, बाकी जो पढ़े हैं वो ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगता है। मुझे लगता है कि बस कुल मिला के ना आप वो नोट्स को थोड़ा सा मतलब काम करो उस पर। ऐसा नहीं कि वो लिखे हुए हैं और बस सिर्फ वीडियो सुन रहे हो, नहीं नहीं। क्लास करते टाइम पेन चलना चाहिए भाई, क्लास करते टाइम पेन चलना चाहिए। पेन चलेगा तो दिमाग चलेगा, क्योंकि पेन जब भी चलता, हम कोई चीज जब भी लिखते हैं तो शायद हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं चीजों को लेकर, मेरा मानना है ऐसा, हो सकता है। और एक चीज होता है डायरेक्ट बैठ के ऐसे सुनना, है ना। कभी भी कोई चीज कोई पढ़ा रहा और हमें कोई ये बोले कि इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेना, मैं पूछूंगा, हमारा दिमाग एकदम फोकस्ड हो जाता है कि भाई पूछेगा लिख लेते हैं कुछ, ये चीज है। तो जब भी हम क्लास करते हैं कोशिश करिए, अगर आपके पास पुराने नोट्स भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक रफ कॉपी टाइप बना लो साइड में, लेकिन पेन चलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जब हम लिखते हैं तो शायद वो कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग में लॉक हो जाती है और उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज अकॉर्डिंगली आप चीजों को देखिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल ऐसे रख के नोट्स को और सामने वीडियो को देखना ठीक नहीं है, उससे बेहतर है आपका पेन साथ के साथ चलना चाहिए। देखो भाई, सेलेक्ट होना है तो पेन तो उठाना पड़ेगा, ठीक है, पेन तो उठाओगे सही, बबल कौन भरेगा वहां पे, है। चल, और अगर इवन, ठीक है, और फर्क लगेगा। नोट्स नहीं बनाना, पेन नहीं उठाना, ये सब आलस है और कुछ नहीं है। और ये छोटा सा आलस है, एक बार के लिए तो ऐसा लगता है ये क्या बात हुई, मैंने मेरे ही लिखे हुए हैं, यही तो मास्टर है, हर बार यही पढ़ाता है, क्यों बनाऊं मैं नोट्स। बेटा पढ़ाते तो सब वही हैं, लेकिन कभी सोचा कि मान लो तुम एक कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक साल ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं, ऐसा समझो, समझ जाओगे पूरी कहानी। तुम एक एक्स कोचिंग में पढ़ते हो ऑफलाइन, और अगले जब तुम्हारा नहीं होता है तो तुम अगले साल दूसरी कोचिंग में जाते हो, टीचर बदल जाता है, कंटेंट थोड़ी बदलता, कंटेंट तो वही है, फिर भी तुम नए नोट्स बना रहे हो। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि टीचर बदल गया तो सब बदल गया, नहीं, कंटेंट तो वही रहेगा ना। भाई मैं गलत थोड़ी पढ़ा दूंगा, या कोई और आके कुछ और थोड़ी बोल देगा, वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरी वाली पीरियोडिक टेबल में अब तक बढ़ो, देखो बाकी सब टीचर साथ साथ पढ़ाते हैं, अपने वाली में नो है ना, अपने वाली में नो पीरियड है, लेंथेनोइड का 8 करो, एक्टेनोइड का 9 बना दो, नीचे है तो अलग करेंगे अपन, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। कंटेंट वही है, आपको नया लगने लग जाता है चीजें। तो बस वही चीज है मेन, कि जब आप वहां ऐसा करते हो तो यहाँ क्यों नहीं करते। और फिर मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बदल देता हूँ चीजें, देख लो आप अपने पुराने नोट्स में इस तरह की सीक्वेंस नहीं है, चीजें वही हैं, सब इधर उधर घुमा दी मैंने, तो मैं कर लेता हूँ ऐसा। तो जैसा आपको ठीक लगे, आप पुराने नोट से पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नए नोट से पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वो है कि आलस मत करना, ये चलना चाहिए। क्लियर बेटा? हाँ, ठीक है, ओके, आ जाओ। कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं ऐसा हर एक बच्चे के लिए नहीं बोला, बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बना के भी सिलेक्ट हो जाएंगे इस साल, तो यार उन्होंने पिछले साल की मेहनत करी होगी, ढंग से करी होगी। अब पिछले साल किसी ने सिर्फ नोट्स बनाए होंगे, पढ़ा नहीं होगा, तो इस बार भी क्या कर लेगा वो, नोट्स ना बना के। इसलिए याद रख लेना, ये छोटे मोटे आलस हैं, इससे आपके ज्यादा से ज्यादा एक दिन के आधा घंटा ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और मैं तो वैसे भी टाइम देता हूं नोट करने का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ